हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हेलो, मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय चैनल। आज अपन डिफरेंशिएशन पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 में अपन पैरामेट्रिक फॉर्म के इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन करेंगे और एक चीज़ सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अभी तक तो अपन ने विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किया था, तो उसमें अपन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन सीखेंगे, दूसरे फलन। और इसको पैरामेट्रिक फॉर्म के डिफरेंशिएशन मेनली सीखेंगे। इसको हिंदी में प्राचलिक रूप का समीकरण के कहते हैं। जैसे क्या प्राचलिक रूप होता क्या, जैसे देखो यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म यानी प्राचलिक रूप। मतलब है ना, दोनों में बाइलिंगुअल आपका चल रहा है, तो दोनों में मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ। y इक्वल टू एफ टी, मान लो कोई भी y है, x इक्वल टू भी f1t f2t, दो अलग अलग फंक्शन हो तो उनका ये भी t का फंक्शन, ये भी t का मतलब ये y और x अभी तक पढ़ते थे, वो y इक्वल टू x का फंक्शन होता था या y और x के रूप में होता था। अब ये y t के रूप में है, x भी t के रूप में, मतलब y और x को छोड़ के एक अनदर फंक्शन t के रूप में है। तो अपने को इसका पहले इसको करने के लिए अब अपने को निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx इससे तो निकाल नहीं सकते क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर नहीं सकते क्योंकि ये फंक्शन t का है, ये इसका भी x t का फंक्शन है। तो एक काम कर सकते हैं, y का अपन t के सापेक्ष कर सकते हैं, तो dy बाई dt कर लो, t के सापेक्ष कर सकते हैं ना। ये x का भी t के सापेक्ष कर सकते हैं क्योंकि ये t का फलन है, तो dx बाई dt कर लेंगे, है ना। और ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। अब अपने को चाहिए dy बाई dx क्योंकि अगले ने पूछा है dy बाई dx, तो एक काम करेंगे dy बाई dt अपॉन dx बाई dt कर लेंगे। dy बाई dt अपॉन dx बाई dt कर लेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो dy बाई dt इंटू उल्टा होगा ये dt बाई dx, ये इससे ये कट गया तो dy बाई dx आ गया, है ना। यही तो अपन निकालना है dy बाई dx। मतलब ये फॉर्मूला याद रखना है अपने को। ये प्राचलिक रूप के इक्वेशंस का, पैरामेट्रिक फॉर्म के इक्वेशन का करने के लिए dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt कर लो, dx बाई dt कर लो। y और x अपने को दे रखे होंगे, है ना, y और x अपने को दे रखे होंगे। जैसे अपन अपनी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। अभी अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो x इक्वल टू एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, x इक्वल टू 280 है, y इक्वल टू 80 स्क्वायर है। सिंपल क्वेश्चन दिया, तो इसका भी x के सापेक्ष अवकलन, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन, तो x का t के सापेक्ष अवकलन, x का t के सापेक्ष अवकलन, y का भी t के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ dx बाई dt, मतलब x का t के सापेक्ष अवकलन। देखो d बाई dt लिखना पड़ेगा क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन है 280। पहले मैं इसका कर रहा हूँ, फिर मैं उसका कर दूंगा, ठीक है। तो देखो dx बाई dt निकालना है मुझे, तो देखो 2a तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो t का 1, तो 2a और t का 1, तो इसका 2a आ गया आंसर। और इसका dy बाई dt मतलब y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो इसका करना है d बाई dt ऑफ 80 स्क्वायर। a इज नथिंग बट कांस्टेंट, तो a तो बाहर आ जाएगा, dy बाई dt, तो a तो बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का 2t, बिकॉज x स्क्वायर का 2x आता था ना, तो d बाई dt ऑफ t स्क्वायर 2t होगा। क्यों? क्योंकि वो t स्क्वायर जैसे वो आपने पढ़ा था ना, पॉलिनोमियल फंक्शन 2 आगे आ जाता है, इसमें वो फॉर्मूला लगेगा nx n-1 वाला, तो उससे करेंगे तो 2t आ जाएगा। तो यहाँ पे 2t लिखेंगे तो 2 यहाँ लिख देता हूँ, तो 280, है ना। अब अपने को निकालना dy बाई dx, तो dy बाई dx के लिए मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ाया था इसमें, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dx आ रहा था, तो dy बाई dt कितना 280 और ये कितना 2a, 2a से 2a कट हो गया, t बच गया, तो अपना dy बाई dx कितना आ गया, t आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको ऑब्जर्व कर लो, नोट करना है वो नोट कर लो, है ना। अनदर क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन, थोड़े हार्ड क्वेश्चन उठाते हैं। ये अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y लेते हैं अपन a 1 प्लस कॉस थीटा। ये अपने क्वेश्चन है,
एक्स और वाई दे रखा है, अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना। ये किसका फंक्शन है? थीटा का। ये भी किसका फंक्शन है? थीटा का। जरूरी नहीं है वो टी का फंक्शन हो, एक्स और वाई के दोनों, एक एक्स और वाई के अलावा किसी तीसरे के फंक्शन होंगे। यहाँ पे थीटा का फलन है, थीटा का फंक्शन है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखो पहले इसको लिखना है तो लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा। अब देखो ए तो कांस्टेंट है तो ए को कांस्टेंट लिख, अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। देखो इतना अपने को नॉलेज आ गया कि डायरेक्ट कर सकते हैं। थीटा का करो, थीटा का कितना डिफरेंशिएशन? 1 और साइन थीटा का कोस थीटा, तो माइनस साइन थीटा का कोस थीटा। ये मैंने u माइनस वी से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया। मैंने डिफरेंशिएशन के सारे पार्ट सिखा चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। यदि आप पार्ट 4 देख रहे हो तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पक्का देख ले, तो उससे मैंने सिखा दिया। ये आ गया ये। और डी वाई बाई डी थीटा क्या आएगा? ए 1 का तो 0, कोस का माइनस साइन थीटा, कोस का को है तो माइनस साइन थीटा, यानी साइन थीटा वो भी माइनस में, तो ये माइनस साइन थीटा। समझ गया? अब अपन रखना चाहें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है अपने को, तो डी वाई बाई डी थीटा रख दो अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा रख दो, है ना। थीटा का फंक्शन है, डी वाई बाई डी थीटा रखेंगे तो माइनस ए साइन थीटा, और ये आएगा ए 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ए से ए कट गया और ये आ गया माइनस साइन थीटा, और ये आ गया 1 माइनस कोस थीटा, है ना। अभी आंसर नहीं आया। आंसर वैसे आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके आगे सॉल्व हो रहा है, इसलिए अपने को आगे और सॉल्व करना चाहिए। देखो जैसे साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा को मैं हाफ थीटा में, ये देखो हाफ हो गया ना, हाफ एंगल में लिखना चाहूँ तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 ये लिख सकता हूँ। ये मेरे ध्यान में क्यों आया? सर आपने तो याद कर रखा है, सर आपको तो याद है, सर हमको कैसे दिमाग में आएगा? यहाँ छोड़ना आगे करना सर। तो ये यहाँ से पता चला 1 माइनस कोस थीटा ऑलवेज होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कहाँ से है? ट्रिग्नोमेट्री से। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला काम में आ रहा है, तो इसकी जगह मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा। मैंने थीटा को थीटा बाई 2 में तोड़ दिया, तो ऊपर वाले को भी थीटा बाई 2 में तोड़ रहा हूँ, इसलिए मैंने ये यूज़ किया। दोनों फॉर्मूले यूज़ कर लो। तो माइनस साइन थीटा की जगह तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, है ना, अपॉन नीचे 1 माइनस कोस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब होता है साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। तो इसकी एक पावर इससे कट गई, 2 से 2 कट गया, और बचा क्या? डी वाई बाई डी एक्स। ये बचा माइनस, इधर ऊपर तो कोस थीटा बाई 2, और नीचे क्या बचा? एक साइन तो कट गया, यहाँ साइन थीटा बाई 2। अब बताओ साइन थीटा बाई कोस थीटा, टेन कोट थीटा, कोस थीटा बाई साइन थीटा कोट थीटा होता है, थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया? माइनस कोट थीटा बाई 2, फाइनल आंसर। अब देखो ये बड़ा आंसर था, इसको छोटे में शॉर्ट में कर दिया, तो यहाँ तक फाइनल आंसर दे रखा है। तो आंसर इज माइनस कोट थीटा बाई 2। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, फिर अपन अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग 10t बाई 2 और y इक्वल टू ए साइन टी। ये अपन अगला क्वेश्चन किया। ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर जेईई मेन, 12th बोर्ड, और बहुत सही। मतलब ये वाले क्वेश्चंस आप कर लोगे तो ये आसान क्वेश्चन तो आप ऐसे एकदम से उड़ा दोगे, है ना। तो देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, तो पहले इसको करते हैं। देखो डी एक्स बाई डी टी, ए तो कॉन्स्टेंट है। अब देखो इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से देखना, इसको u प्लस वी मेथड है, तो पहले u प्लस वी में किया तो ये कोस का क्या हो गया? को माइनस साइन टी, इसका प्लस ये log 10t बाई 2। कितने फंक्शन है देखो, लॉगरिथमिक है एक, 10 2 t बाई 2 3, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, 3 फंक्शन है, 3 स्टेप में आंसर आएंगे। देखो लॉग वाला करेंगे तो 1 बाई 10t बाई 2, लॉग फिनिश हो गया तुम 10t बाई 2, फिर 10 का सेक स्क्वायर t बाई 2, फिर 10 तो भी फिनिश हो गया t बाई 2 का 1 बाई 2। ये इतना सॉल्व हो गया।
ये गुना में है, कटते जाएंगे अभी देखना, है ना। और उसका y वाले का मैं उधर करता जाऊंगा, है ना। y वाले को थोड़ा उधर लिख लेता हूँ, y इक्वल टू a sin t, वो तो सिंपल है, करते जाए। तो dx बाई डी टी के सापेक्ष क्यों किया, क्योंकि t का फंक्शन था। देखो a, ये माइनस साइन टी आ गया, और ये इसको क्या करना, खोल दो। देखो ये 1 अपॉन ये tan t/2 है, तो sin t/2 और cos t/2, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो यानी 1/10 कोट भी होता है, तो ये cos t/2 ऐसे हो। sec स्क्वायर t/2 को लिख सकते हैं 1/2 cos स्क्वायर t/2, ठीक है। sec को 1/cos लिख सकते हैं, और 1/2 है तो 1/2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये 1/2 को मैं यहाँ 2 यहाँ लिख लेता हूँ, चलो, या 1/2 अभी के लिए फिलहाल वहीं रख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब dx बाई डी टी मैं लिखूँ तो a तो ये रहा मेरा, माइनस साइन टी ये रहा, प्लस देखो एक cos t/2 से इसकी एक पावर कट गई, तो मैंने देखा ऊपर तो 1 है मेरा, नीचे आया 2 sin t/2 cos t/2, ठीक है। अब मैंने अभी फॉर्मूला देखा था, 2 sin θ/2 cos θ/2 sin थीटा होता था, यहाँ t/2 है तो sin t आ जाएगा। तो dx बाई डी टी इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस 1 साइन टी क्यों, 2 sin t/2 cos t/2। अभी मैंने देखा था, आप नहीं विश्वास होता, वीडियो को थोड़ा सा बैक लेके देख लो, है ना। ये अब इसको cosec t लिख दूँ सर, हाँ, लेकिन मैं यहाँ साइन से एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि आई वाना मेक इट मोनोमियल एंड देन आई कैन सॉल्व बाई यूजिंग दैट। dx बाई डी टी इक्वल टू मैं बनाना चाहता हूँ a, इसका कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लिया तो साइन टी आ गया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर टी तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, है ना। इसको सॉल्व सही से लिखूं तो देखो a, और यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पे साइन टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, dx बाई डी टी, क्या dx बाई डी टी आ गया a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। सर इसको कोट लिखोगे, नहीं अभी रहने दो, है ना। cos बाई टी कोट तो भी 2 टर्म ही रहेगी ना, तो अभी रहने दो, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है या उसका क्या आंसर आता है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, है ना। ये चाहिए। अब y का भी t के सापेक्ष dy बाई डी टी, t के सापेक्ष अवकलन करने पे a साइन टी का cos टी, तो ये तो डायरेक्ट आ गया। अब मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए सर, dy बाई डी एक्स के लिए क्या करते हैं, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, है ना। ये बराबर इसके सिद्ध में है, ये मेन अपॉन है, तो देखो ये क्या हो गया, a cos t, और ये क्या हो गया dx बाई डी टी, a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो ऊपर साइन टी ऊपर चला जाएगा, अपॉन होता है ना, ऊपर चला जाता है, a से a कैंसिल, cos 1 से 1 पावर कैंसिल, तो ये बचा साइन टी अपॉन cos टी, है ना। ये dy बाई डी एक्स, तो अपना dy बाई डी एक्स क्या आया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन टी अपॉन cos टी tan टी, तो देखो इसका आंसर आ गया tan टी। देखो अब ये अपने को ये देखने से कहीं लग रहा था क्या इनका 10 टी आंसर आएगा, इतना बड़ा था, इनसे छोटा सा आया, है ना। तो पेशेंस बनाए रखें और आप क्वेश्चनों को करते जाइए। इट इज़ ऑल अबाउट इम्प्लिसिट, इज ऑल अबाउट द पैरामेट्रिक फॉर्म के डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, प्राचलिक रूप के समीकरणों का अवकलन कैसे करते हैं, ये अपन ने सीखा। अब मैं एक थोड़ा सा इसके ही बेस्ट वे है, इसी पे बेस्ट एप्लीकेशन है कि किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, है ना। कोई मैं एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ, फिर अपन उसको सॉल्व करते हैं, है ना। ये समझ तो आ रहे हैं ना चीज़ें, ये चीज़ें समझ तो आ रही है ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। देखो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, log cos x का डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू ex। मतलब ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। हिंदी में मैं कहना चाहूँ तो इसका मतलब होता है एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन। मतलब log cos x का अवकलन करना है ex के सापेक्ष। इतने दिन मैंने क्या कर रहा था, हमेशा y का अवकलन x के सापेक्ष कर रहा था, इसलिए dy बाई डी एक्स आ रहा था। इस बार मैं ex के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, तो उसके करने के लिए मुझे क्या करना है, ये y इक्वल टू log cos x रख लेता हूँ, ठीक है।
अब मैं इसको तो x के सापेक्ष कर लेता हूँ और उसको भी x के सापेक्ष कर लेता हूँ। जैसे ये मान लो कोई चीज़ मान लिया u, मान लिया ये e की पावर x u है, मतलब उसको लिखने के लिए u है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए d बाई डी ई की पावर x, ये निकालना है ऑफ लॉग कोस x। ये मेरा क्वेश्चन है। ये निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, इसको x के सापेक्ष कर लेता हूँ, मतलब मैं dy बाई डी एक्स कर लेता हूँ अपॉन डी ई की पावर x अपॉन डी एक्स कर लेता हूँ। देखो समझ रहे हो मेरी बात में क्या कर रहा हूँ, इसको u मान लिया मैंने तो डी यू कर लेता हूँ, डी यू। ये मैं कर लिया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स। देखो आगे सोल्व करता हूँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इनको उल्टा किया तो डी एक्स बाई डी यू, इससे डी, ये एक डी एक्स है ना, डी एक्स से डी एक्स कट गया तो डी वाई बाई डी यू क्या है, डी वाई बाई डी यू ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन ई की पावर x के सापेक्ष, तो वैसे करेंगे। तो यहाँ पे अपन सोल्व करेंगे, इसको u इसको y रख के कर लिया। अपने को निकालना क्या है, डी वाई बाई, अब निकालना क्या है मैं बता दूं, अपने को सोल्व क्या करना है, अपने को सोल्व करना है डी बाई डी ई की पावर x, ई की पावर x के सापेक्ष लॉग कोस x का डिफरेंशिएशन अपने को करना है। तो देखो वो अपने को निकालना है कि क्या आएगा। तो मैं सोल्व करता हूँ। देखो पहले ये x का फंक्शन है तो x के सापेक्ष अवकलन कर लो, तो ये y लिख लिया, इसको u लिख लिया, कोई चीज़ लिख लो, ये y dy बाई डी एक्स करना है, इसलिए ये dy बाई डी एक्स करना है। तो देखो log cos x कितने फंक्शन, दो फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लो log x में 1 बाई cos x और 1 बाई cos x और cos x का माइनस साइन x, ठीक है। ये आ गया, कैसे आया देखो, log तो 1 बाई cos x, ये माइनस साइन x, तो dy बाई डी एक्स आ गया अपना माइनस साइन x अपॉन cos x। साइन x अपॉन cos x tan x होता, तो dy बाई डी एक्स आ गया मेरा माइनस tan x। अब ये माइनस tan x आंसर नहीं आया, अभी बीच वाला स्टेप आया है। अब u वाला करता हूँ, तो du बाई, इसको भी x के सापेक्ष कर लो, जैसे पैरामेट्रिक में करते थे ना, x को y को भी t के सापेक्ष, x को भी t के सापेक्ष, वैसे इसमें y को भी x के सापेक्ष, u को भी x के सापेक्ष कर लो। तो u मतलब e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ये आ गया। अब अपने को निकालना है क्या, dy बाई डी ई की पावर x, डी ई की पावर x है ना। तो ये u की जगह आप लिखो तो लिखो, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट e की पावर x ही लिख लेता हूँ, है ना। ये u लिखो तो लिखो, नहीं तो d की पावर माइनस ई एक्स लिख लेता हूँ। मुझे ये निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ d की पावर x। y क्या है, यहाँ पे y है, जैसे अभी y है फिर पुट कर दूंगा मैं, है ना। जैसे अभी u है तो u को वापस पुट कर दूंगा, तो ये u है। तो मैंने क्या किया, dy बाई, इसको लिए क्या करूँ, dy बाई डी एक्स ऊपर लिख दो अपॉन du बाई डी एक्स नीचे लिख लो। ये x और u में थोड़ा आपको पता चलना चाहिए। देखो मैं u को आराम से शेप में लिख रहा हूँ, है ना, और x को एकदम से भगा के लिख रहा हूँ। ये देखो u और, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो dy की जगह मैं लिख देता हूँ log cos x, और इसकी जगह लिख देता हूँ डी ई की पावर x, और इसका सॉल्व करेंगे डी यू बाई डी एक्स क्या है, माइनस टेन एक्स अपॉन ई की पावर x, है ना। ये डी यू बाई डी एक्स ई की पावर x। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। इट इज़ द क्वेश्चंस, है ना। ये सारे क्वेश्चंस है, इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चंस जो फंक्शन, एक फंक्शन का अवकलन दूसरे फंक्शन के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन अनदर फंक्शन। तो मैं अभी तक समराइज करूं, अपन पार्ट 4 तक क्या पढ़ा। पार्ट 1 में सिंपल चीज़ें पढ़ी, पार्ट 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ा, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते। पार्ट 3 में इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ा और इम्प्लिसिट का डिफरेंशिएशन कैसे करते। पार्ट 4 में अपन ने क्या किया, पार्ट 4 में अपन ने पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन और एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया। पार्ट 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और शेयर करें लोगों के साथ, ताकि उनका भी भला हो सके। अब अपन पार्ट 5 अगले लेक्चर में लेके आएंगे, है ना। तो आप इसको ध्यान से देखें, है ना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, है ना। अपन इसी प्रकार से यूट्यूब पे बने रहेंगे, डिफरेंशिएशन के सारे लेक्चर्स लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदा रहे तो फिर यही मिलते रहेंगे।